बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलक्तहमल अक़बा वमा अदराका मल अक़बा। पिछली आयत में हमने पिछले पार्ट में जहाँ से ख़त्म किया था, फलक्तहमल अक़बा वमा अदराका मल अक़बा फ़क्कु रक़बा औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा यतीमन ज़ा मक़रबा औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा सुम्मा कान मिनल्लज़ीना आमनू वतवासौ बिस्सब्रि वतवासौ बिलमरहमा उलाइका अस्हाबुल मैमना वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना हुम अस्हाबुल मशअमा अलैहिम नारुन मुअस्सदा। पिछले पार्ट में जहाँ से जिक्र हुआ था फलक्तहमल अक़बा वमा अदराका मल अक़बा, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उससे ये ना हो सका कि वो घाटी में दाखिल हो जाता है। और तू क्या समझा कि घाटी क्या है? घाटी जो है ये मुश्किल काम है, इसको इशारा है चढ़ाई पे, किसी मुश्किल घाटी में जाना यानी पहाड़ी पे चढ़ना, तो उसको इशारा अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक मुश्किल काम है। और इसी तरह ये घाटी है क्या? फ़क्कु रक़बा। अल्लाह ताला फरमाता है ये किसी गुलाम की गर्दन को आज़ाद कराना, यानी किसी की गर्दन को आज़ाद कराना, यानी गुलाम को आज़ाद करवाना, किसी लौंडी को आज़ाद करवाना। फ़क्कु ये एक मुश्किल काम है, ये यानी घाटी में दाखिल हो जाना, मुश्किल काम करना। तो वो है क्या? एक तो जो पहले नंबर पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि किसी की गर्दन आज़ाद कराना, यानी कि किसी गुलाम या लौंडी को आज़ाद करवाना। औ या फिर औ मतलब या औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा, या भूख वाले दिन खाना खिलाना, यानी किसी को जब भूख सख्त लगी हो तो उसको खाना खिलाना है। और इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा, यानी जिस दिन किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगी हो, भूख वाले दिन, या किसी का रोज़ा इफ्तार करवाना या भूख वाला, तो उसको किसी को सख्त भूख लगी हो तो उसको खाना खिलाना। यतीमन ज़ा मक़रबा, यतीमन ज़ा मक़रबा, या किसी रिश्तेदार यतीम को, यानी भूख वाले को खाना खिलाना, या किसी यतीम को, या अपने किसी रिश्तेदार को। औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा, या फिर किसी मिस्कीन को या खाकसार को। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक तो ये गर्दन आज़ाद कराना है, या फिर खाना खिलाना किसी सख्त भूख वाले को, किसी यतीम को, या किसी रिश्तेदार को, या किसी मिस्कीन और खाकसार को, यानी इनको खाना खिलाना, इनकी मदद करना। ये घाटी में दाखिल होना यानी कि मुश्किल काम है। जिस तरह घाटी में दाखिल होता है वो आदमी बड़ी मुश्किल से होता है चढ़ना ऊपर, तो इसी तरह इनको अल्लाह ताला ने मुश्किल काम की तरफ इशारा किया कि ये मुश्किल काम है। किसी की गर्दन आज़ाद कराना, किसी यतीम को यानी भूखे को खाना खिलाना, किसी यतीम को खाना खिलाना, किसी रिश्तेदार को, किसी मिस्कीन को, या किसी खाकसार को खाना खिलाना है। सुम्मा काना मिनल्लज़ीना आमनू, यानी ये खाना खिलाता है, ये काम करता है, फिर सुम्मा काना मिनल्लज़ीना आमनू, और फिर मोमिनीन में से हो जाता है, यानी उन लोगों में से हो जाता है जो कि ईमान लाए। सुम्मा काना मिनल्लज़ीना, फिर हो जाता है उन लोगों में से आमनू जो कि ईमान लाए, यानी ये काम करके वो फिर ईमान लाने वालों में से हो जाता है। यानी सुम्मा काना मिनल्लज़ीना आमनू, फिर वो हो जाता उन लोगों में से जो कि ईमान लाए। वतवासौ बिस्सब्र, जो कि सब्र की तलकीन करते हैं। वतवासौ बिस्सब्र वतवासौ बिलमरहमा, और एक दूसरे को सब्र की और रहम की वसीयत करते हैं। यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि ये काम करके किसी गुलाम की गर्दन आज़ाद करवाते, और किसी मिस्कीन को खाना खिलाते, किसी यतीम को खाना खिलाते, या किसी रिश्तेदार को, या फिर किसी मिस्कीन और खाकसार को खाना खिला के फिर वो उन लोगों में दाखिल हो जाते जो कि ईमान लाए हैं और सब्र की तलकीन करते हैं और एक दूसरे को रहम की वसीयत करते हैं। यानी वो इन लोगों में ये नेक काम करके वो इन लोगों में दाखिल हो जाते। फिर आगे अल्लाह ताला इनका वजाहत करें, उलाइका अस्हाबुल मैमना, यही लोग हैं जो दाएँ बाजू वाले। ठीक है, यानी यही लोग हैं जो दाएँ बाजू वाले हैं, यानी खुशबख्ती वाले हैं। कि अल्लाह ताला ने दूसरी सूरत में बताया कि दाएँ बाजू वालों में कौन से लोग शामिल हैं और उन पे अल्लाह ताला का ख़ास करम होगा, वो खुशबख्त लोग होंगे। तो इसलिए यहाँ पे अल्लाह ताला ने इशारा कर दिया है, उलाइका अस्हाबुल मैमना, यही लोग हैं दाएँ बाजू वाले जो कि
नेक काम करते हैं, गुलामों की गर्दन आज़ाद करवाते हैं, गरीबों मिस्कीनों को और यतीमों को खाना खिलाते हैं, और फिर नेक काम करके वो मोमिनीन में शामिल हो जाते हैं, और फिर सब्र की तलकीन करते हैं और एक दूसरे पे रहम की वसीयत करते हैं कि एक दूसरे पे रहम करो। यही लोग हैं, अल्लाह ताला फरमाता है उलाइका अस्हाबुल मैमना, यही लोग हैं जो दाएं बाजू वाले। फिर आगे अल्लाह ताला उनकी वजाहत करता है वल्लाजीना कफरू बिआयातिना हुम अस्हाबुल मशअम, वल्लाजीना कफरू, और जो लोग, आगे ये तो मुसलमान मोमिनों की अल्लाह ताला ने वजाहत कर दी। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है वल्लाजीना कफरू बिआयातिना, और वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों का, बिआयातिना हमारी आयतों का कुफर किया यानी जुटलाया, और जिन लोगों ने हमारी आयतों के साथ कुफर किया हुम अस्हाबुल मशअम, वो बदबख्ती वाले हैं। वल्लाजीना कफर बिआयातिना हुम अस्हाबुल मशअमा, और जिन लोगों ने हमारी आयतों का कुफर किया, उनको जुटलाया, हुम अस्हाबुल मशअमा, ये लोग बदबख्ती वाले हैं। अलैहिम नारुन मौसदा, और इन्हीं पर आग होगी, अलैहिम नारुन, उनके ऊपर आग होगी, मौसदा, चारों तरफ से इनको घेरे हुए। यानी जिन लोगों ने, अल्लाह ताला फरमाता है जिन लोगों ने हमारी आयतों का कुफर किया, यही लोग बदबख्त हैं, और इनको क़यामत की रोज़ आग जो है वो चारों तरफ से घेरे हुए होगी, यानी कि आग में इनको डाला जाएगा। इन आयत में यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया किसी की गर्दन आज़ाद कर देना, किसी भूखे को, रिश्तेदार यतीम को या मिस्कीन को खाना खिलाना, ये दुश्वार गुजार घाटी में दाखिल होना है, जिसके ज़रिए से इंसान जहन्नम से बचकर जन्नत में जा पहुँचेगा। यानी उस घाटी में दाखिल होगा तो वो जहन्नम से बच जाएगा और जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि यतीम की कफ़ालत वैसे ही बड़े अजर का काम है, लेकिन अगर वो रिश्तेदार भी हो तो उसकी कफ़ालत का अजर भी दुगना है, एक सदक़े का और दूसरा सिला रहमी का। इसी तरह गुलाम आज़ाद करने के भी बड़ी फजीलत अहादीस में आई है। और आज की सूरत में आजकल किसी मकरूज़ को कर्ज के बोझ से निजात दिलाना भी इसी में शामिल है। यानी किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो और वो कर्ज अदा ना कर सकता हो, तो उसका कर्ज अदा करना भी इसी नेकी में शामिल है। जैसे किसी मस्कीन का किसी की गर्दन आज़ाद करवाना, ये भी उसी ज़िम्मे में आता है। तो इससे ये मालूम हुआ कि मज़कूरा जो अमाल है ये सिर्फ़ उस वक्त ही कारआमद होंगे या सादत के बाद जब उनका करने वाला साहिब ईमान हो, यानी वो ईमानदार हो, तभी ये इनका फ़ायदा है। यानी ये नेक काम भी करे और मोमन भी हो और इस्लाम ईमान पर भी हो, तो इसलिए इन चीज़ों का फ़ायदा है। और इसमें अल्लाह ताला ने अहले ईमान की सिफ़त बयान कर दी कि वो एक दूसरे को सब्र और रहम की तलकीन करते हैं। और काफ़िरों के मतलब अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ये बदबख्त लोग हैं और इनको आग में डाल दिया जाएगा, जो कि चारों तरफ से बंद कर दिया जाएगा, ताकि उनको आग की पूरी शिद्दत और हरारत पहुँचे, और दूसरा वो कहीं से यानी भाग कर कहीं ना जा सके, यानी चारों तरफ से उनको आग में डाल के चारों तरफ से बंद कर दिया जाएगा। यानी यहाँ काफिरों का मतलब बताया जा रहा है कि उनको ये बदबख्त लोग हैं और इनको आग में डाल दिया जाएगा और आग उनको चारों तरफ से घेर लेगी, यानी कि आग में डाल के उनको चारों तरफ से बंद कर दिया जाएगा ताकि वो कहीं भाग कर ना जा सके। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अच्छी बात, शेयर करना सदका जारिया है। और मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलकता हमल अक़बा वमा अदराका मल अक़बा। पिछली आयत में हमने पिछले पार्ट में जहाँ से ख़त्म किया था, फलकता हमल अक़बा वमा अदराका मल अक़बा फ़क्कु रक़बा औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा यतीमन ज़ा मक़रबा औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा सुम्मा कान मिनल्लज़ीना आमनू वतवासौ बिस्सब्रि वतवासौ बिल मरहमा उलाइका अस्हाबुल मैमना वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना हुम अस्हाबुल मशअम अलैहिम नारुन मौसदा। पिछले पार्ट में जहाँ से जिक्र हुआ था फलकता हमल अक़बा वमा अदराका मल अक़बा, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उससे ये ना हो सका कि वो घाटी में दाखिल हो जाता है। और तू क्या समझा कि घाटी क्या है?
اپنی گاٹی جو ہے یہ مشکل کام ہے، اس کو اشارہ ہے چڑھائی پہ کسی مشکل گاٹی میں جانا یعنی پہاڑی پہ چڑھنا، تو اس کو اشارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک مشکل کام ہے۔ اور اسی طرح یہ گاٹی ہے کیا؟ فکو رقبہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کسی غلام کی گردن کو آزاد کرانا، یعنی کسی کی گردن کو آزاد کرانا، یعنی غلام کو آزاد کروانا، کسی لونڈی کو آزاد کروانا۔ فکو رقبہ یہ ایک مشکل کام ہے، یہ یعنی گھاٹی میں داخل ہو جانا، مشکل کام کرنا۔ تو وہ ہے کیا؟ ایک تو جو پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کی گردن آزاد کرانا، یعنی کہ کسی غلام یا لونڈی کو آزاد کروانا، او یا پھر او مطلب یا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک والے دن کھانا کھلانا، یعنی کسی کو جب بھوک سخت لگی ہو تو اس کو کھانا کھلانا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یعنی جس دن کسی کو بہت زیادہ بھوک لگی ہو، بھوک والے دن، یا کسی کا روزہ افطار کروانا، یا بھوک والا تو اس کو کسی کو سخت بھوک لگی ہو تو اس کو کھانا کھلانا۔